हेलो एवरीवन, हम फिर से आ गए। तो यार हम लोग जो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एक ऐसे मोड़ पे छोड़ दिए थे कि वहां से सवाल बस करना ही था। हाँ, और हमने पिछली बार ग्राफ को समझाया था ना कुछ, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स की वैल्यू एक्स, उसका रेंज कहाँ से कहाँ तक लेंगे, उसका ग्राफ कैसा होगा। हमने कहा था साइन और कॉस हम सिखा दे रहे हैं, बाकी सब बना लीजिएगा। और लोग बना लिए होंगे, कोई इशू आएगा तो हमको आप व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, ठीक है, अगर ग्राफ नहीं कर पाए होंगे तो आज हम फॉर्मूले फिर से लिखते हैं। साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर आपका एक्स होता है, जहां पे जो एक्स होता है माइनस π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, ये जो आउटपुट है ये आपका माइनस π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए। यहाँ के लिए x आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हो, लेकिन आउटपुट आपका शुड बी फ्रॉम माइनस π/2 से π/2। प्रिंसिपल रेंज का यही है, प्रिंसिपल डोमेन का यही है। ठीक है, अगला है आपका cos इनवर्स cos x, ये भी बराबर x होता है। x यहाँ पे आपका 0 से पाई होना चाहिए। cos इनवर्स का रेंज यही होता है 0 से पाई, इसलिए cos इनवर्स का आउटपुट अगर x है तो x शुड बी क्या, फ्रॉम 0 टू पाई। समझे मेरे भाई? आगे बढ़ते हैं यार। tan इनवर्स tan x वैल्यू x होगी, x बिलोंग टू माइनस π/2 से π/2 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, cot इनवर्स cot x बराबर x बराबर 0 से पाई, ओपन इंटरवल हम लोग ये सब याद है। आगे बढ़ते हैं, पांचवा सेक इनवर्स sec x, इसका आंसर भी आपका x होगा। यहाँ पे x क्या होगा, जो सेक इनवर्स का रेंज होता है वो क्या होता है 0 से पाई, कितना होता है 0 से पाई क्लोज, 0 से पाई क्लोज, एक्सेप्ट क्या π/2। अगला क्या है आपका कोसेक, अगला क्या है आपका कोसेक इनवर्स कोसेक x बराबर x। समझे कि नहीं? कोसेक इनवर्स कोसेक x बराबर x, जहां पर x बिलोंग्स टू कोसेक इनवर्स का रेंज, कोसेक इनवर्स रेंज क्या होता है माइनस π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0। तो ये बातें हम लोग जानते हैं शायद, ये बातें हम लोग जानते हैं शायद। अब इस पे बेस्ड सवाल आते हैं, ये फटाफट लिख लो, तब तक हम सवाल करते हैं यहाँ पे। ठीक है बच्चों, ध्यान दो। ठीक है, ये आप लिख लो हट गए, एक बार जल्दी देख लो। ठीक है, आगे आते हैं। क्वेश्चन है जैसे कैसे सवाल आते हैं, आपको बस ध्यान में ये रखना है, आपका जो भी आंसर आए इसी रेंज में आंसर आना चाहिए, आपका आंसर इसके बाहर नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर आपका आंसर इसके बाहर आ रहा है मतलब आप गलत कर रहे हो और आपको नंबर नहीं मिलेगा, नंबर कट जाएगा। समझ में आया क्या? सवाल नंबर 1 बहुत ही हलवा सवाल, साइन इनवर्स साइन π/4 की वैल्यू क्या होगी? सर ये तो π/4 ही होगा, क्या कहते हो? साइन इनवर्स ऑफ साइन x बराबर x π/4। अच्छा, तो तुरंत π/4 लिख मत दे, अपने सोच लो π/4 इसके रेंज में आ रहा है कि नहीं, तो माइनस π/2 से π/2 के बीच में π/4 आता ही है, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं, इसलिए ये आंसर बिल्कुल भी सही है, पहला सवाल सही हो गया। साइन इनवर्स साइन 3π/4, तो सर ये भी 3π/4 कर दे रहे हैं। हाँ, क्या ये सही है? ये सही नहीं है यार, ये सही नहीं है भाई। अरे सर ऐसा क्यों कर दिए भाई, क्यों काट दिए उसको? हम देखो ध्यान दो, हम क्या कर रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिए। हाँ, 3π/4 इज नॉट एलिमेंट ऑफ माइनस π/2 से π/2। ठीक है, 3π/4 इसके बीच में नहीं आता है। अरे भाई 3π/4 मतलब कितना हो गया आपका 135 डिग्री हो गया ना, तो 90 डिग्री से बड़ा ना हो गया। सर करेंगे क्या? ये गलत है, ये क्या है आपका गलत है। उसके लिए आपको 3π/4 में कोई ना कुछ, भाई साइन तो पीरियोडिक है ना, तो 3/4 और भी तो वैल्यू होगी साइन की, जो कि 3/4 जो वैल्यू दे रहा है सेम वैल्यू और नहीं दे रहा होगा। तो क्या देखो इस रेंज में कोई वैल्यू है जो कि 3/4 इक्वल है? हम करें एक काम करो, जब भी ऐसा सवाल आए तो आप एक काम क्या करो, वो काम क्या होगा कि आप इसमें वो लगाओ, वो लगाओ, क्या प्रॉपर्टी लगाओ, साइन इनवर्स साइन 3/4 इसको लिख दे क्या, साइन पाई माइनस π/4, क्या कहते हो? भाई सॉल्व करो तो 3/4 होगा,
तो इसको हमने 3 पाई लिख दिया, 4 पाई माइनस पाई अलग अलग कर लिया, पाई माइनस पाई 4 आ गया। अच्छा अब साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है, बुलवा रहा है। साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है। तो कहने मतलब क्या है, साइन 3 पाई 4 को आप साइन पाई 4 लिख सकते हो। क्या इस बात से सहमत हो? तो सर यार इसमें क्या दिक्कत थी, आपने इसमें क्यों चेंज किया? हम क्या इसमें चेंज कर देंगे जो अब इसका आंसर पाई 4 लिख सकते हैं ना, इसका आंसर पाई 4 लिख सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि पाई 4 जो है आपका वो माइनस पाई 2 से, वो माइनस पाई 2 से पाई 2 में बिलोंग कर रहा है। तो हम इसका आंसर पाई 4 लिख देंगे बाबू। हाँ कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हमारा आंसर प्रिंसिपल रेंज में, उसके साइन के प्रिंसिपल डोमेन या साइन इनवर्स के रेंज में आना चाहिए। ठीक है, ये हमारे रेंज में नहीं था इसलिए हमने यहाँ पे खेल खेला। क्या खेल खेला? इसको हमने इस रेंज में लाने के लिए हमने 3 को 4 के करीबी मल्टीपल में ब्रेक कर लिया। 3 को लिख लिया 4 माइनस 1, मतलब 4 पाई माइनस पाई, 4 पाई माइनस पाई 3 पाई होगा। तो 4 पाई अपॉन 4 3 पाई अपॉन 4, तो मतलब लेके सॉल्व करने का ये पाओगे पाई माइनस पाई बाई 4, सॉल्व करने का वापस यही पाओगे। साइन पाई माइनस थीटा मतलब साइन थीटा होता है। अब इसका आंसर हम डायरेक्ट थीटा लिख देंगे। क्यों? क्योंकि पाई 4 हमारे रेंज में आ रहा है। तो दिस इज आंसर पाई 4। 3 पाई 4 इज नॉट द आंसर बिकॉज़ 3 पाई 4 डज नॉट लाई इन द डिजायर्ड रेंज ऑफ द साइन इनवर्स x। क्लियर है? जल्दी से छापो। आज सवालों का सिलसिला जारी रहेगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है इस समय कि कैसे हम लोग प्रिंसिपल रेंज में आंसर दें। अगला सवाल आपके लिए फिर से रहा। अगला क्वेश्चन है आपका cos इनवर्स cos 5 पाई बाई 3। तो अगर इसका आंसर आपको चलो सर दे दें हम 5 पाई बाई 3, तो ये गलत होगा। ये क्या होगा? गलत होगा। क्यों? क्योंकि 5 पाई बाई 3 cos इनवर्स के रेंज दैट इज 0 से पाई के बीच में नहीं आ रहा है। 5 पाई बाई 3 पाई से बड़ा है, 5 पाई बाई 3 पाई से बड़ा है। तो ध्यान देंगे, इसको क्या लिखेंगे? cos इनवर्स 5 पाई बाई 3 को लिख दो, अलग से पहले सॉल्व भी कर लो। 5 पाई बाई 3 को और क्या लिख सकते हो? तो देखो ध्यान दो, इसको हम लिख सकते हैं 3 का करीबी मल्टीपल कौन है? 6 है। तो 6 पाई माइनस पाई बाई 3 लिख दे क्या? 5 पाई बाई 3 को हमने लिख दिया 6 पाई माइनस पाई। 6 पाई माइनस पाई मतलब 5 पाई होता है। अब अलग अलग कर लो। तो 6 बाई 3 कितना जाएगा आपका? 2 पाई हो जाएगा। कितना जाएगा? 2 पाई माइनस पाई बाई 3। 2 पाई माइनस पाई बाई 3। तो हम लिखने जा रहे हैं, हम 5 पाई बाई 3 को ये लिखने जा रहे हैं। ठीक है, इससे क्या होगा सर? देखो जादू होगा इससे। ये cos इनवर्स cos में 2 पाई माइनस पाई बाई 3, 2 पाई माइनस पाई बाई 3। ठीक है बच्चों। अच्छा फायदा क्या है? cos इनवर्स तो हमें ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए यार। 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव, cos 2 पाई माइनस थीटा और cos थीटा होता है, cos थीटा होता है। और अब आपका इसका आंसर क्या आएगा? पाई बाई 3। cos इनवर्स cos उड़ जाएगा, पाई बाई 3 आएगा क्योंकि पाई बाई 3 जो है मेरा 0 से पाई में आ रहा है, इसके रेंज में आ रहा है। हाँ ध्यान दीजिएगा। आगे अगला सवाल है cos इनवर्स cos 7 पाई बाई 3 ले लो, 7 पाई बाई 3 ले लो। तो फिर वही बात, इसका आंसर अगर आप लिख दोगे 7 पाई बाई 3 तो ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि 7 पाई बाई 3 आपका बिलोंग नहीं कर रहा है। हाँ, डज नॉट बिलोंग टू 0 टू पाई, डज नॉट बिलोंग टू 0 टू पाई, इसलिए गलत होगा। ठीक है, ये सही है, ये सही है, ये गलत है। इसका आंसर पाई बाई 3 है। ठीक, तो ये गलत होगा। सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे आप? 7 पाई बाई 3 को, 7 पाई बाई 3 को आप 3 के करीबी मल्टीपल में ब्रेक कर लो, 3 के करीबी मल्टीपल में ब्रेक कर लो। तो क्या आएगा आपका? 7 का सबसे करीबी मल्टीपल 7 में 7 के पास सबसे करीब नंबर कौन सा है? सबसे पास वो कौन सा नंबर है जो 3 का मल्टीपल है? 6 है सर। तो लिख दो 6 पाई प्लस पाई, 6 पाई प्लस पाई। समझ में आ रहा है? ये तरीका, ये ट्रिक मेरा है कि अगर वो ब्रेक करना है तो जो भी डिनोमिनेटर है उसके मल्टीपल के फॉर्म में न्यूमरेटर ब्रेक कर दो। सर कौन सा मल्टीपल? जो इस नंबर के सबसे करीबी मल्टीपल हो। जैसे 7 6 के बाद 9 भी तो मल्टीपल है, लेकिन वो 7 से थोड़ा दूर है, 7 से 6 ज्यादा पास है। 9 तो दो कदम दूर है ना, 8 के बाद 9 आएगा, लेकिन 7 के जस्ट एक कदम पहले ही 6 आएगा। जो करीबी मल्टीपल है उसमें हम ब्रेक कर लेते हैं। तो 7 को 6 पाई प्लस, अगर 10 होता तो 10 पाई होता तो क्या होता? तो उसको 9 पाई प्लस पाई लिख लेते हैं। क्यों? 9 3 के करीबी मल्टीपल है। ठीक है, उस पर दिमाग लगाते हैं हम लोग। अलग अलग कर लेंगे। 6/3 2 पाई, 2 पाई प्लस पाई बाई 3 ये हो जाएगा। उठा के यहाँ पे रख दो, 7 पाई बाई 3 की वैल्यू उठा के यहाँ पे
क्या हो गया, ये क्या हो गया भैया, यहाँ पे उठा के रखो, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा cos इनवर्स cos 2 पाई प्लस पाई बाई 3। अच्छा अब देखो cos इनवर्स cos 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, अगर इसकी बात करें तो cos 2 पाई प्लस थीटा 2 पाई घूम गए प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कोई दिक्कत नहीं, सब पॉजिटिव है। cos 2 पाई प्लस थीटा cos थीटा क्या जाएगा cos थीटा, तो cos इनवर्स ऑफ cos पाई बाई 3 मतलब आंसर क्या आएगा cos पाई बाई 3, यही आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है। इसको लिख लो फटाफट, मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं भैया, ठीक है। इसको मिटा दे रहे हैं, हाँ देखो जल्दी से मिट गया ये। अब ऐसे ही हम लोग आगे चलेंगे। आपका है अगला सवाल आपके लिए आपके स्क्रीन पर ये रहा। जैसे अब एक और ले लो, सवाल है जैसे मान लो tan इनवर्स tan 15 पाई बाई 4, ठीक है। तो अगर आप चाहोगे सर tan इनवर्स tan -15 पाई बाई 4 को लिख दें -15 पाई बाई 4, तो ये बिल्कुल भी गलत होगा। ये क्या होगा आपका, बिल्कुल भी गलत होगा। ऐसा क्यों होगा सर, क्योंकि -15 पाई बाई 4 जो है ये आपका -π/2 से π/2 के बीच में नहीं आता है। हाँ ये -3 पाई से बड़ा है ना और पीछे है, तो ये इस रेंज में आपका नहीं आता है भैया, बात समझ आ रही है क्या। तो क्या करेंगे सर, अब एक खेल खेलो और करोगे, आओ tan -15 पाई बाई 4 को हम लोग tan माइनस थीटा बराबर -tan थीटा कहो। हाँ tan माइनस थीटा बराबर -tan थीटा। सॉल्व करने का तरीका एकदम धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे, ठीक है, धीमे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हाँ -15 पाई बाई 4, फिर से वही बात क्या, 15 को 4 के सबसे करीबी मल्टीपल में ब्रेक कर लो। 15 के सबसे करीब बताओ कौन सा नंबर है, जल्दी से कौन सा नंबर है जो 4 का मल्टीपल है, 16। कौन है 16, तो tan 16 पाई माइनस पाई बाई 4, ठीक है, माइनस 16/4 4 4 16 4 पाई माइनस 4 पाई माइनस पाई बाई 4। समझ में आया बेटा, ये कितना जाएगा 4 पाई माइनस पाई बाई 4, ठीक है। तो अब वही क्या है माइनस tan और 4 पाई माइनस थीटा, ध्यान दो बेटा 2 पाई 4 पाई माइनस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट 4 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव, तो क्या लेगा आपका माइनस पहले ही से tan 4 पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा, क्या बन जाएगा -tan थीटा माइनस tan पाई बाई 4, मतलब आपका tan -15 पाई बाई 4 को हम लोग लिख सकते हैं क्या माइनस प्लस tan पाई बाई 4। कोई दिक्कत है बात देख लो, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। हमने यूज किया क्या प्रॉपर्टी, खाली हमें ट्रिग्नोमेट्री आती है, मेरे पास बस यही प्लस पॉइंट है, मतलब आपको भी ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, ठीक है। क्लास 11 की बात है भैया। tan माइनस थीटा तो हमने लिख दिया -tan थीटा। अब हमने इसी में खेल खेला, 15 को ब्रेक कर लिया 4 के करीबी मल्टीपल में, दैट इज 16 माइनस पाई, क्योंकि 15 पाई को 16 में से घटाएंगे तो 15 आएगा। खैर अलग अलग कर लिया, 16/4 4 पाई 4 पाई बाई 4, ठीक है। जो तरीका मैं बता रहा हूँ अपनाओगे जिंदगी में कभी दर्द नहीं पाओगे, ठीक है। बाकी दिमाग लगाते रहोगे तो कहीं ना कहीं पछताते रहोगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। खैर हमने ये पा लिया tan 4 पाई माइनस थीटा। अच्छा 4 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, इस बात से हम लोग सहमत होने चाहिए। अच्छा तो tan 4 पाई माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा, tan 4 पाई माइनस थीटा, फिर से tan 4 पाई माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा माइनस प्लस tan पाई बाई 4। बोले तो क्या tan -15 पाई बाई 4 को हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 4। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। एक काम करो यहाँ पे लिख दो जमा जम, तो मेरा सवाल क्या बन गया, मेरा सवाल यहाँ पे करते हैं। मेरा सवाल बन गया tan इनवर्स tan में पाई बाई 4, क्यों, क्योंकि यार इसकी वैल्यू यही हो गई ना, तो हमने ये वैल्यू उठा करके यहाँ पे रख दी, ठीक है। तो ये आपको बन गया tan पाई बाई 4। अब आंसर क्या आएगा पाई बाई 4, क्यों, पाई बाई 4 आपका अपने डिजायर्ड रेंज में आ रहा है, इसलिए आपका आंसर क्या हो गया पाई बाई 4। जल्दी से कुछ छापो, मैं मिटाता हूँ और ये मिट गया। कभी कदार सवाल ऐसे भी आता है,
पाई की जगह नंबर दिखता है, पाई की जगह नंबर दिखता है। अब दिखाते हैं नंबर कैसे दिखता है। यार देखो एक बात बताओ, अब तक हम लोग कह रहे हैं एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो साइन इनवर्स साइन एक्स, हाँ एग्जांपल ले रहा हूं मैं। साइन इनवर्स साइन एक्स को हम बोल रहे हैं एक्स, जहां पे एक्स क्या है आपका माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, मैं यही बोल रहा हूं। अच्छा आपके कह रहा हूं कि अगर इसको मैं ऑब्जर्व करूं, ये रेडियन है, तो ये अगर कोई नंबर में बात करूं तो कहां से किस रियल नंबर से किस रियल नंबर जा रहा है, तो पाई वैल्यू होती है 3.14, तो माइनस 3.14 बाई 2 और 3.14 बाई 2, ये हो गया। सॉल्व करो कितना आएगा, माइनस 1.57, माइनस 1.57 से 1.57। कहने का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे पाई बाई 4 या इसमें देकर यहाँ कोई नंबर लिख दें, तो अगर वो नंबर इसके बीच में आ रहा है तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स वैल्यू एक्स तब भी होगा। फॉर एग्जांपल मान लो लिख दिया साइन इनवर्स साइन 1.2, साइन 1.2, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 1.2। क्यों, क्योंकि 1.2 जो है इस रेंज में आ रहा है, बिलोंग कर रहा है, माइनस 1.57 से 1.57 में बिलोंग कर रहा है। यार बात हमारी क्या, हाँ तो ऐसा भी सवाल आता है कि रेडियन ना दे करके जैसे नंबर दिया रहता है, तो ये भी रेडियन ही है। हाँ तो ऐसे केस में हम लोग चेक करते हैं कि जो नंबर है, तो अपने रेंज को हम लोग रेडियन को जो हम लोग रियल नंबर में काउंट कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि ये नंबर इस नंबर के बीच में आ रहा है कि 1.2 जो है इस बीच में आ रहा है कहीं ना कहीं, 1.5 छोटा ही है, तो हमारा आंसर हो गया। लेकिन यहीं पे देखो साइन इनवर्स साइन अगर 3 कर दें, साइन इनवर्स साइन 3 कर दें, इसका आंसर 3 अगर दोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 3 जो है इस रेंज में नहीं आ रहा, 3 इससे बहुत बड़ा है। सर अब क्या करेंगे, 3 तो इससे बहुत बड़ा है, अब क्या करेंगे हम करें, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ध्यान दो, इस सवाल को हम करने जा रहे हैं, पहले हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है, इस कहानी मिटाते हैं, ये बात समझ में आई क्या, इस कहानी को मिटाते हैं, ठीक है, आपके सामने मिटा दिए लोग। ये सवाल आपके सामने है, साइन इनवर्स साइन 3, साइन इनवर्स साइन 3, इसकी वैल्यू 3 आप नहीं लिखोगे। क्यों, क्योंकि 3 ये गलत हो जाएगा, 3 डज नॉट बिलोंग टू माइनस 1.57 से 1.57, ये क्या है भाई, माइनस 5/2, ठीक है। सर क्या करेंगे, खेल दो ना, 3 को अगर आपको इस रेंज में लाना है, 3 इससे बड़ा ना है, अब देखो ध्यान दो, 3 क्या है, 3 इससे बड़ा ना है, अगर यार 3 इससे बड़ा है तो 3 को अगर इस रेंज में लाना है मतलब 3 को घटा के लाना पड़ेगा ना भाई, 3 तो इससे बड़ा ना है, मतलब आगे कहीं आ रहा होगा, 3 को अगर पीछे लाना है 3 में से कुछ घटाना पड़ेगा ना, या किसी में से 3 को कुछ घटाना पड़ेगा। एक काम यहाँ पे माइनस का ऑपरेशन लगाओ, मतलब क्या, साइन 3 को और क्या लिख सकते हैं, साइन पाई माइनस 3 प्रॉपर्टी। सर माइनस क्यों किया, क्योंकि जब घटाएंगे तब ना पीछे आएगा, अगर पाई प्लस 3 कर दोगे तब तो और बड़ा हो जाएगा, तब तो 3 अपने आप बड़ा था, उसको कुछ जोड़ दोगे तो और ना बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम कुछ घटाएंगे, जब हमको पीछे लाना हो तो हम घटाते हैं। मान लो -3 होता तो हमें आगे ले जाना होता, तो उसमें कुछ ना कुछ जोड़ते हैं, बात समझ नहीं क्या, दिस इज कॉमन सेंस, खैर ठीक है। तो साइन पाई -3 कर देंगे। सर पाई -3 मेरे रेंज में है क्या, हम करें देखो ना, पाई कितना होता है 3.14, इसमें से 3 घटाओ कितना आएगा 0.14 के आसपास, 0.14 जो है इसके रेंज में आ रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा आपका पाई -3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पाई -3 आपका -1.57 से 1.57 के बीच में आता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बता रहे हैं, ठीक है। इस तरह के सवाल आते हैं, हमारे बच्चे पछताते हैं, नहीं कर पाते हैं, इसलिए आज का लेक्चर इसी पे बेस्ड है। आज आप ये लेक्चर जब लगाइएगा तो आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और आगे आप नहीं पछताइएगा, ठीक है। फिलहाल में अगला सवाल आपके लिए ये रहा, क्यों ना और सवाल लगाएं, ठीक है। तो अगला सवाल देखो कितना अच्छा है, अगला सवाल है बेटा साइन इनवर्स। सर वो खाली साइन का एग्जांपल आता है क्या, नहीं साइन बता रहे हैं, समझा तो, साइन इनवर्स साइन 10, साइन 10, साइन 10, ठीक है। अब क्या करो, आओ देखते हैं कि हम लोग आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है, आओ देखते हैं। तो साइन 10 अगर आप सोच रहे हो सर इसका आंसर 10 लिख दें, तुम गलत सोच रहे हो। क्यों, क्योंकि 10 is not an element of from -1.57 to 1.57। तो ये क्या लिख रहे हो, अरे भाई ये -π/2 और π/2 है यार नंबर फॉर्म में। तो अब क्या करें, अब सोचो ना कि 10 को अगर यहां तक लाना है, 10 को अगर यहां तक लाना है तो इसको 1.5 तक लाना है, मतलब 10 में से अच्छा खासा घटाना है, 10 में से अच्छा खासा घटाना है, मतलब लगभग इस रेंज में लाना है, तो लगभग 9 के आसपास अगर घट जाए 10 में
अगर 9 के आसपास घटा दो तो 1 के आसपास आंसर आएगा, और 1 के आसपास अगर आएगा तो यहाँ पे रेंज में हमारा मैच कर जाएगा। तो 10 में 9 के आसपास घटाओ, 9 के आसपास मतलब 3 पाई घटा दो ना, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, तो 3 पाई कितना आएगा 3 से मल्टीप्लाई, 3 दिया 9 के आसपास आएगा, है कि नहीं। तो हम तो कह रहे हैं कि 10 साइन 3 पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है कहाँ, अरे सर ये कहां से आ गया, यहां से आ गया बेटा, पाई 2 पाई 3 पाई माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव, साइन 3 पाई माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन 10 को साइन 3 पाई माइनस 10 भी तो लिख सकते हैं भैया। सर इससे क्या होगा, हम 3 पाई कितना होता है 3 into 3.14 माइनस 10, बोले तो कितना हो गया आपका 9.42 माइनस 10, जब इसमें से घटाओगे कितना आएगा 0.58 माइनस में आएगा, और माइनस 0.58 अगर आएगा तो ये 3 पाई माइनस 10 बिल्कुल माइनस 0.58 के आसपास है, तो हमारे रेंज में आ रहा है, मतलब हम इसको 10 की जगह हम ये लिख देंगे, इसकी जगह ये लिख देंगे, तो मेरा सवाल क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन 10 बराबर साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 पाई माइनस 10, 3 पाई माइनस 10, तो कितना आएगा इस बार आंसर 3 पाई माइनस 10, ये मेरा आंसर होगा, क्योंकि दिस बिलोंग्स टू, ये हमारा बिलोंग कर रहा है कहां से, माइनस 1.57 से 1.57 के बीच में, तो दिस इज आवर आंसर। तो ऐसा सवाल आएगा, डरेंगे नहीं, करके आएंगे बता रहे हैं, हाँ पीठ दिखा के नहीं आएंगे मैदान में, करके आएंगे, हाँ भैया देखो ध्यान दो। तो अगला सवाल फिर देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब एग्जांपल जो आपके सामने आ रहा है वो कुछ ऐसा है कि कहीं देखा ना हो जैसा है, हाँ देखो एग्जांपल है सेक इनवर्स 12 13 लेते हैं, कल मैंने लाइव में दिया था, बहुत बढ़िया यार, बच्चों ने इसमें बहुत से कंफ्यूजन जताए थे, तो हम इस सवाल को सॉल्व कर देते हैं। मेरे लाइव सेशन में सवाल आ चुका है, सारे बच्चों को फिर से मैं कहूंगा कि सारे बच्चे प्लीज लाइव सेशन न छोड़ा करें, वो करोगे तो यहाँ मजा ज्यादा आएगा, ठीक है, और यहाँ करोगे तो लाइव सेशन में मजा ज्यादा आएगा। कहने मतलब क्या है सर, कहाँ करें, अबे दोनों जगह करना है, ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर भी देखो, लाइव भी देखो, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है, बिल्कुल ही जैसे दोनों कैंची के दो भाग हैं, हाँ कौन सा काटता है पता नहीं, दोनों मिलकर काटते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ, और नहीं अगर देखो दोनों कट जाएगा, हाँ ठीक है, आगे बढ़े। सेक इनवर्स ऑफ सेक 13 की वैल्यू क्या होगी, अगर तुम सोच रहे हो कि इसकी वैल्यू 13 होगी तो बिल्कुल भी गलत सोच रहे हो, क्यों, 13 इसके रेंज में नहीं आता, किसके, सेक इनवर्स के, सेक इनवर्स का रेंज क्या होता है आपका 0 से पाई, क्या होता है 0 से पाई एक्सेप्ट पाई/2, मतलब पॉजिटिव आंसर आता है। खैर तो आपको देखना है कि 13 क्या है, पाई मतलब 0 से 3.14 के आसपास, एक्सेप्ट पाई/2 मतलब 1.57, समझ रहे हो हम लोग मेरे, हाँ आप बोलो इस रेंज में चलाना। 13 क्या है, 13 तो इससे बहुत बड़ा है ना, 13 तो इससे बहुत बड़ा है ना, है कि नहीं। हम क्या कह रहे हैं कि अगर 13 है तो 13 में कितना घटाएंगे इस रेंज में आए, तो अगर 3.14 के आसपास है मतलब 13 में कम से कम 10 तो घटाना ही पड़ेगा, 13 में कम से कम 10 तो घटाना ही पड़ेगा। तो हम कह रहे हैं काम करो 3 पाई घटा दें क्या, 3 पाई, या हम कह रहे हैं 4 पाई घटा दें क्या, 4 पाई है, तो 4 पाई घटाओगे तो 4 3 या 12 के आसपास समथिंग होगा, हाँ ठीक है। तो सेक 4 पाई माइनस थीटा, अच्छा सेक 4 पाई माइनस थीटा लिखो तो कितना आएगा, तो यह आपका आएगा 4 पाई मतलब इधर चल सकते हैं, 4 पाई मतलब 4 into 3.14 माइनस 13, ये कितना आएगा 56, 4 3 12 कितना आएगा माइनस 13, ये कितना आएगा माइनस 0.44, यही आएगा माइनस 0.44 आएगा। तो अगर हम इसको 4 पाई माइनस 13 लिख देंगे तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा आपका माइनस 0.44,
अगर ये वैल्यू उठा करके यहाँ रखेंगे तो सेक इनवर्स सेक कट जाएगा, 4 पाई माइनस 13 आएगा और 4 पाई माइनस 13 कितना होगा -0.44। लेकिन बात ये है ना कि ये -0.44 भी उसके रेंज में नहीं है, इसके रेंज में तो पॉजिटिव आंसर आ रहा है ना, 0 से पाई, 0 से 3.14 के बीच में आंसर देना है ना, ये तो नेगेटिव है। तो एक काम करते हैं यार, चाहे सेक 4 पाई माइनस 13 लिखो, चाहे सेक 13 माइनस 4 पाई लिखो, बात तो एक ही है। सर ऐसा कैसे? क्योंकि सेक माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, यहाँ पे माइनस घुमा दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ दोनों मतलब सेम होगा। अगर ये रखते हैं यहाँ पे तो काम बन जाएगा, क्यों? क्योंकि 13 माइनस 4 पाई तो पॉजिटिव होगा ना भाई। अगर 4 पाई माइनस 13 माइनस 0.44 है तो 13 माइनस 4 पाई क्या होगा? प्लस 0.44 होगा, और प्लस 0.44 मेरे रेंज में आ रहा है, तो इसको हम ये इससे रिप्लेस करेंगे, क्या हो जाएगा आपका? सेक इनवर्स सेक 13 माइनस 4 पाई। ये अच्छा सवाल था भाई, 13 माइनस 4 पाई, ऐसा क्या है आपका? 13 माइनस 4 पाई। अब ये पॉजिटिव भी है, ये क्या है? पॉजिटिव है, मतलब क्या ये बिलोंग कर रहा है कहां से कहां तक? 0 से 3.14 में, 0 से 3.14 में बिलोंग कर रहा है, एक्सेप्ट 1.57 इसके रेंज में आ रहा है, ठीक है। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा बेटा, बात में आई क्या? तो इस तरह से हम लोग आज इतना ही सेशन रखेंगे और ऐसे सवाल आप लगाते रहिएगा। अगले सेशन में हम लोग फिर से मिलेंगे। रिक्वेस्ट या एडवाइस या सजेशन, ऑर्डर कुछ भी समझ लो, लाइव क्लास मत छोड़ा करिए और बच्चों से कहिए जो नहीं ले रहे कहिए लाइव क्लास अटेंड करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।